किसके लिए है पूजा? किसके लिए है पूजा? तो थोड़ा ना मालूम हो, तीज का पूजा किसके लिए किया जाता है? किसके लिए है? हस्बैंड के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लंबी आयु में लड़ने के लिए, लंबा मिले लड़ने को। उसका तो हस्बैंड है ना। अच्छा,
परम पावन भूमि कैलाश पर्वत और विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधता अनुपुष्ट छंदों में स्तुति गान, स्वर आलापों में, वाद्यों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैं आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुण व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने उधर्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्तों को खाकर इस शरीर को छीन किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते भये। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते भये। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेष शाही भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण वर्णन होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका है सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख में तुम विह्वल होकर अपने सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमांचल तुम्हें ढूंढ भी न सकेंगे। ऐसा कर सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। जब महाराज हिमांचल घबरा कर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों के साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके किया, क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन
हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना कहकर मैं तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों से ही ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमांचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई? तो जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, इससे हे पुत्री इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा बाल विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमाचल की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रत राज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत को करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसे करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रत राज का सविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल, आहार और निर्जला रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्तुति, गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान सामने प्रेषित करें, फिर पार्वती जी के आगे लिखी प्रार्थना करें। जग जग माता मेरी भाग्य विधाता, जग जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता पूरन दाता, जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्रों पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वन प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वो बार बार वैधव्य पुरुषों को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वो सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वो बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वो जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वो सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वो बाघनी होती है। जो दही खाती है वो बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वो चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे माँ, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसे प्रति प्राप्त करती है।
वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत को करने के बाद नारियां शिव लोकवासी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय श्री ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी कलमाला धारी। ओम शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, संकादित ब्रह्मादिक संकादित ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम शिव ओंकारा। कर मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मर मर के कोई करे।